लाइव चला। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बनचारी। सही से बजा। यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बनचारी। यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव 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 कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय।
हरिनाम संकीर्तन की जाए। शिला प्रभुपाद ट्रांसलेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जाए। समवेत भक्त वृंद की जाए। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 और श्लोक संख्या 26। अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं को नारद का उपदेश। श्री शुक उवाच यः एषः उतानपदः मानवस्य अनुवर्णितः वंशः प्रियव्रतस्य अपि निबोध नृपसत्तमा। श्रीशुक उवाच स एष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः वंशः प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तमा। श्रीशुक उवाच य एष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः वंशः प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तमा। श्रीशुक उवाच स एष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः वंशः प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तमा। बोलिए। ओ जल्दी करो यार, ऐसे दिखेगा नहीं ना। और किसी को दिख रहा है तो बोल सकते हैं। माताएं हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा यहाँ जो एषः इस वंश उत्तानपदः राजा उत्तानपाद का मानवस्य स्वयंभू मनु का पुत्र अनुवर्णितः पूर्वाचार्यों के पचिनों पर चलते हुए वंशः प्रियव्रतस्य राजा प्रियव्रत का अपि भी निबोध समझने का प्रयास करो। नृपसत्तमा हे राजाओं में श्रेष्ठ।
सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ राजन, राजा परीक्षित, यहाँ तक मैंने स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब मैं स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंशजों के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ध्यानपूर्वक सुनना है। मैं यहाँ पे ये बताया है कि ध्यानपूर्वक सुनना है। सारे ज्ञान इंद्रियां जितनी भी हैं वो खुली हो हमारी। तात्पर्य सुनिए। ध्रुव महाराज राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, और जहाँ तक ध्रुव महाराज या राजा उत्तानपाद के वंशजों का संबंध है, उनके कार्यकलापों का वर्णन प्रचेताओं तक किया जा चुका है। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र महाराज प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन करना चाहते हैं। तो ये भागवत का चौथा स्कंद है। भागवत का तृतीय स्कंद और भागवत का चौथा स्कंद जो है वो मैत्री मुनि और विदुर जी के बीच में है संवाद। उनके बीच में ये संवाद चल रहा है। तो ये भागवत का चौथा स्कंद जब समाप्त हो जाएगा तो उनका संवाद भी समाप्त होगा। यानी कि विदुर जी जब गए थे, हरिद्वार गए थे, और वहाँ पे उन्होंने उद्धव जी के सुझाव से मैत्री मुनि से भागवत कथा सुनी थी। तो वही है भागवत का तृतीय स्कंद और भागवत का चौथा स्कंद। और ये चौथा स्कंद जो है इसमें 31 अध्याय है। हाँ, 31 चैप्टर्स हैं। ये कौन सा अध्याय चल रहा है बिना देखे? 31वां अध्याय है। 31वां अध्याय है और वो बहुत लगभग समाप्त होने वाला है। कुछ ही श्लोक रह गए हैं, लगभग समाप्त हो ही चुका है, कुछ श्लोक रह गए हैं बस। तो ये 31 अध्याय है और इस प्रसंग में वर्णन जो किया जा रहा है वो विसर्ग का वर्णन किया जा रहा है। विसर्ग क्या है? विसर्ग का मतलब है गौण सृष्टि, सेकेंडरी क्रिएशन। श्रीमद् भागवतम में 10 विषय हैं। श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं। कोई बता सकता है 10 विषय कौन कौन से श्रीमद् भागवतम के? 5 विषय कौन से भगवत गीता के बताइए। चलिए एक एक करके आराम आराम से बोलिए, कोरस में नहीं, एक एक करके। हाँ हाँ हाँ। ईश्वर और क्या ईश्वर, काल, जीव और कर्म हो गया, प्रकृति। ठीक है। तो ये 5 विषय कम से कम भगवत गीता के विषय तो हमें पता हो। श्रीमद् भागवतम के ऐसे 10 विषय बताए गए हैं और ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो क्योंकि श्रील जी गोस्वामी ने षट संदर्भ यानी कि तत्व संदर्भ में इसका वर्णन किया है कि ये 10 विषय जो हैं किस तरह से विभाजित हैं पूरे श्रीमद् भागवतम में। सर्ग का मतलब होता है प्राइमरी क्रिएशन और विसर्ग का मतलब होता है सेकेंडरी क्रिएशन। तो ये जो भागवत का चौथा स्कंद चल रहा है इसमें विसर्ग की चर्चा हुई। भागवत के तृतीय स्कंद और चौथा स्कंद दोनों ही। विसर्ग का मतलब होता है सेकेंडरी क्रिएशन, यानी कि जो ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है, ब्रह्मा जी के द्वारा जो की गई सृष्टि है उसको विसर्ग कहते हैं। और मुख्य सृष्टि यानी प्राइमरी क्रिएशन किसका हुआ फिर? आपका, हमारा नहीं। तो भगवान कृष्ण का, यानी कि उनके जो पुरुष विस्तार है उनका। यानी कि जैसे गीता में भगवान बोलते हैं हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्ते थे, तो मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ। इसका मतलब क्या है? वो सर्ग है, यानी कि प्राइमरी क्रिएशन जो मुख्य सृष्टि है वो भगवान के द्वारा ही की जाती है। क्योंकि भगवान जो है वो 24 तत्व देने वाले हैं। 24 तत्वों के द्वारा ब्रह्मा जी सृष्टि जो करते हैं उसको विसर्ग कहा जाता है। आप समझ रहे इस बात को? तो इसको विसर्ग कहा जाता है। और ये जो विसर्ग है, पेज आपने पलट दिया, बंद कर दिया, खोलो उसको। तो हाँ, तो ये बता रहे थे विसर्ग। विसर्ग यानी कि जो ब्रह्मा जी के द्वारा होता है 24 तत्वों को लेके जो सृष्टि करते हैं। ये 24 तत्व हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में आध्यात्मिक जगत भी है और भौतिक जगत भी है, जानते हैं ना? आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों ही है। और इस भौतिक शरीर के इमीडिएट कारण जिसको कह सकते हैं वो कौन है? कौन है बताइए? पेरेंट्स तो हैं, वो तो ठीक है, वो तो जन्म ले लिया, वो तो सोर्स है। लेकिन कारण कौन है? हम अपने कर्मों के आधार पर जो है शरीर प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? तो इस भौतिक जगत, जैसे पूरा आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के कारण कौन है?
भगवान कृष्ण है। तो इस शरीर के कारण कौन है? मैं हूं या आप हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिला है। तो इस प्रकार ये चौथा स्कंद, इसमें 31 अध्याय है। अब ये जो श्वेत पट पे या व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, समझने के लिए है। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें सुनने में समझ में नहीं आता है और देखने से हम लोग अच्छा समझ सकते हैं। आजकल पावर पॉइंट का ज़माना है या व्हाट्सएप का ज़माना है या सेमिनार्स का ज़माना है, प्रवचन का समय नहीं रहा। तो जब तक उसको डायग्राम के थ्रू या प्रेजेंटेशन के थ्रू या पावर पॉइंट के थ्रू नहीं प्रेजेंट किया जाएगा, समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हम सब कलयुग के जीव। कलयुग में बड़ा कठिन है सुनकर समझना, इसलिए देख कर समझ ले। तो देख के समझने परीक्षित महाराज को डायग्राम नहीं दिखाना पड़ा सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज बहुत इंटेलिजेंट थे। नहीं, आजकल लोग खुद को इंटेलिजेंट सोचते हैं, डायग्राम बना के पावर पॉइंट बना के बोलते क्या टेक्नोलॉजी है, क्या प्रेजेंटेशन है। एक्चुअली क्या है, ये इंटेलिजेंस जो है शूद्र का है। शूद्र का मतलब जो देख के समझता है। शूद्र का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, सेंस परसेप्शन। आंखों के द्वारा देखेंगे तब विश्वास करेंगे कि तभी समझ में आएगा। तो परीक्षित महाराज को देखने की आवश्यकता नहीं थी, वो सुनकर समझ जाते थे। दैट इज फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस। तो वो असली जो ब्राह्मण होता है वो सुन के समझ आता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर हम समझ भी रहे हैं तो ऐसे भी समझ लें, है ना। तो ऐसे समझने में क्या होगा, समझाने में फिर आसानी हो जाएगी उन लोगों को जो नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझे आप? तो ठीक है, जो भी है। अब देखिए यहां पे देखिए, स्वयंभू मनो शतरूपा। शतरूपा कौन है? स्वयंभू मनु की मदर ना, है ना। हाँ, स्वयंभू मनु की वाइफ, यानी कि उनकी धर्म पत्नी है शतरूपा। अब स्वयंभू मनु की यहाँ पर 3 कन्याओं का वर्णन किया गया है, डायग्राम में दिखाया गया। ध्यान से देखिए, इसलिए लाइट जलाई गई है। ये बोर्ड थोड़ा आगे करेंगे तभी पीछे, इधर तो दिखेगा ही नहीं। ये तो ऐसे बैठे ना, तो उसी से ढक रहा है। थोड़ा आगे कर लीजिए, थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा प्रयास करिए, है ना। थोड़ा आगे लाइए इसको, थोड़ा सा और आगे लाइए, और आगे और आगे। थोड़ा मेहनत करिए और प्रयास करिए। बस बस, अपने ऊपर मत घेर लीजिएगा, थोड़ा उधर करिए। बस बस बस, इधर दिखाना, इनको दिखाना। बाबा उधर कहाँ दिखा रहे हो? इनको दिखाना है, ये तो बैठे, उधर तो दिख ही रहा है। थोड़ा यूज करो अपना बुद्धि यार, इंटेलिजेंस। चलो ठीक है। अब दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है यहाँ पे? पीछे दिख रहा है? भुवनेश्वर लाइट आ जाएगी। लाइट वो प्लग निकाल दिया भाई, लाइट है। चलो ठीक है, अब टाइम कम है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं, 3 डॉटर्स। तो यहाँ पर देखिए 3 डॉटर्स का नाम लिखा है, देवहूति, अकुति, प्रसूति। ये 3 कन्याएं थी स्वयंभू मनु की। और 2 पुत्र कौन कौन है? उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत। उत्तानपाद के बारे में विस्तार से वर्णन कर दिया ऑलरेडी। किसने किया? किसने किया वर्णन? तो उत्तानपाद के वंश में कौन आए थे? ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज के बारे में चर्चा हो गई कि नहीं हुई? अभी यहाँ पे महाराज प्रियव्रत की वंशावली का वर्णन किया जाएगा। और उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या बताया यहाँ पे? हाँ, बारिशमती। और उत्तानपाद की जो उनकी जो 2 पत्नियां हैं, कौन है? सुरुचि और सुनीति। तो ध्रुव महाराज किसके पुत्र थे? और यहाँ पे प्रसूति के जो पति हैं कौन है? प्रजापति दक्ष। किसके पुत्र हैं वो? हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और अकुति, अकुति के पति कौन है? रुचि, ये भी प्रजापति हैं। ये सब प्रजापति, शुरू में तो सब प्रजापति ही थे और कोई तो था नहीं सृष्टि के प्रारंभ में। मानव समाज में संख्या तो ली थी नहीं लगभग। तो ये प्रजापति ही थे, जो प्रजा को उत्पन्न करने वाले, उनको प्रजापति कहा जाता है। और अकुति, अकुति का विवाह किससे हुआ? रुचि से हुआ। और देवहूति का विवाह किससे हुआ? कर्दमुनि के कौन थे सुपुत्र? वेरी गुड।
तो और नीचे जो है यहाँ पे कैंटोस भी दिए हैं, कौन से स्कंद में, भागवतम के कौन से स्कंद में, कौन से अध्याय में इनका वर्णन है। देवहूति और कर्दम मुनि का कहाँ वर्णन किया गया है, अकुति रुचि का वर्णन कहाँ किया गया है, प्रसूति का वर्णन कहाँ पे किया गया है। तो इस तरह से ये सब वर्णन मिलेगा आपको श्रीमद् भागवत जब आप पढ़ें, राइट। तो और उसके अलावा हमने बता रहे थे, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, तो सर्ग के बारे में बताया था हमने, प्राइमरी क्रिएशन, और विसर्ग का मतलब क्या है, सेकेंडरी क्रिएशन। 24 तत्वों को लेकर जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उसका वर्णन भागवत के इस चौथे स्कंद में है। और यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो रचना हुई है या मनुओं के द्वारा जो प्रजा की उत्पत्ति हुई है, वंशावली आगे बढ़ी है, इस सब का वर्णन जो है भागवत के चौथे स्कंद में आ रहा है। और एक अध्याय में जो है मनु की जो कन्याओं का वर्णन किया गया है, एक अध्याय में, शुरुआत में, प्रारंभ में, भागवत का जब चौथा स्कंद शुरू होता है। और 6 अध्याय में जो है दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था जिससे महादेव के चरणों में अपराध हुआ था, और उसके बाद प्रजापति दक्ष को दोबारा स्थापित किया गया था, उसका भी वर्णन किया गया है। 5 अध्याय में जो है ध्रुव महाराज का वर्णन किया गया। ध्रुव महाराज का प्रसंग जो है वो 5 अध्याय में हुआ है। और 11 अध्याय में पृथु महाराज का वर्णन हुआ, पृथु महाराज के बारे में चर्चा हुई है। और 8 अध्याय में प्रचेताओं के बारे में वर्णन हुआ है। तो ये है भागवत का चौथा स्कंद। अब समझ रहे हैं, एक समरी है ये 4th कैंटो का। और उसके बाद सर्ग हो गया, विसर्ग हो गया, प्राइमरी क्रिएशन हो गया, सेकेंडरी क्रिएशन हो गया, और स्थानम। स्थानम का मतलब होता है मेंटेनेंस। ये 10 विषय बता रहे कौन कौन से हैं भागवत के, अभी बताएंगे, थोड़ा सा और इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। पोषण, पोषण का मतलब सस्टेनेंस। और उति का मतलब मटेरियल डिजायर्स, यानी कि भौतिक इच्छाएं। मनमंत्र, यानी कि मनुओं की वंशावली। ईशानु कथा, यानी कि भगवान के जो कार्यकलाप हैं उनके बारे में कथा, और या उनके भक्तों के बारे में चर्चा। निरोध का मतलब संहार, एनिहिलेशन, डिसोल्यूशन। मुक्ति यानी कि लिबरेशन, अटेनमेंट। और 10वां विषय कौन सा है भागवत का, बताइए, ये तो पता होना चाहिए। आश्रय प्रोग्राम नहीं, माया आश्रय नहीं है इसमें। जो श्रीमद् भागवत में कौन आश्रय है, अजय गौरांग प्रभु। आश्रय कौन है, 10वां विषय कौन सा है, तो कौन है वो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो ये जो 9 विषय जो बताए इससे पहले, उनके आश्रय है भगवान श्री कृष्ण। शेल्टर मतलब क्या है, भगवान कृष्ण से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वो ही आध्यात्मिक भौतिक जगत के कारण है। तो इसलिए वंशावली का जब वर्णन किया जाता है श्रीमद् भागवतम में, या सृष्टि का वर्णन किया जाता है, और इन सब नामों का उच्चारण किया जाता है, अकुति, प्रसूति, देवहूति, और बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, नहीं तो बोलते हैं यार इन नामों को पढ़ के मुझे क्या फायदा है। ये इसलिए फायदा है, ये जानने के लिए इस सृष्टि जो है वो भगवान से उत्पन्न हुई है, इसका संबंध भगवान से है। भागवत में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसी कोई व्याख्या नहीं की जाती है जिसका संबंध भगवान से ना हो, याद रखिएगा। भागवत जो है अमल पुराण है, शुद्ध भक्ति की स्थापना कर रहा है। इसलिए इन जो ऋषि मुनि हैं या राजागण हैं, जितने भी लोगों का वर्णन किया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में, उन सब का जो है संबंध भगवान कृष्ण से क्यों है, क्योंकि भगवान ही उसी के कारण है। सृष्टि के स्रोत कौन है, सृष्टि के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार इन बातों का हमें संबंध आया। तो और ईशानु कथा हो गया, और उसके बाद निरोध हो गया, मुक्ति हो गया, आश्रय हो गया। अब देखिए सर्ग यानी कि प्राइमरी क्रिएशन, ये कहाँ पे मिलता है, इसकी व्याख्या कहाँ मिलेगी, ये 2 और 3 स्कंद में मिलेगा। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन की व्याख्या कौन से स्कंद में है, 2nd और 3rd कैंटो। श्रील जी गोस्वामी ने लिखा है तत्व संदर्भ में। श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पहले अगर हम इन संदर्भों को पढ़ सकें, खासकर तत्व संदर्भ को, तो बहुत अच्छा आपको जो है व्याख्या मिल जाएगी, समझ में आने लगेगा श्रीमद् भागवतम में अवस्था में है कि है। तो बड़ा कठिन है। और उसके बाद या तो फिर किसी भक्त के माध्यम में समझने का प्रयास करें, या प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े ध्यान से, श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है उसको पढ़ें, तब भी समझ में आएगा। तो सर्ग और विसर्ग, और विसर्ग का मतलब है, क्या बताया था विसर्ग का मतलब, तो सेकेंडरी क्रिएशन जो ब्रह्मा जी के द्वारा होता है, वो 3 स्कंदों में उसका वर्णन किया गया है। 2य स्कंद में, 3य स्कंद में और
चौथे स्कंद में। चौथे स्कंद पढ़ा था हमने भी, तो इसमें भी सर की चर्चा हुई है। अब वृत्ति स्थानम द्वितीय स्कंद में, 7वें स्कंद में और 11वें स्कंद में। स्थानम का मतलब है मेंटेनेंस, इस क्रिएशन का मेंटेनेंस, सस्टेनेंस, मेंटेनेंस कह लीजिए, मेंटेनेंस जो है उसको स्थानम कहते हैं। रक्षा मतलब किसकी रक्षा? भक्तों की रक्षा। श्रीमद् भागवतम में, लगभग पूरे श्रीमद् भागवतम में भक्तों की रक्षा का वर्णन तो हुआ ही हुआ है, पूरे भागवतम में ही मिलेगा आपको। तो भागवतम में 2 विषय हैं। श्रीमद् भागवतम का 2 महत्वपूर्ण विषय है। क्या है? भगवान और उनके भक्त, दोनों की चर्चा हुई है। और इसके अलावा मनवंतर के बारे में आपको अगर व्याख्या चाहिए अधिकांश जानकारी के लिए, आप भागवत का 8वां स्कंद पढ़िए। 8वें स्कंद में मनवंतर की चर्चा की गई है। 9वां स्कंद यानी कि 9वां स्कंद है, क्षमा करिए 9वां स्कंद कह रहा हूं मैं। उसके बाद मनवंतर के बाद वंश यानी कि ईशानु कथा, वंश यानी कि वंश का वर्णन किया गया है 4थे स्कंद में और 9वें स्कंद में। और उसके वंशानुचरिता, तो वंश का मतलब होता है, यहां पर वंश का मतलब है ईशानु कथा, भगवान और उनके भक्तों की कथा, राइट। और इस तरह से वो मिलता है 4थे और 9वें स्कंद में। और वंशानुचरिता यानी कि ईशानु कथा का वर्णन और भी मिलता है हमें 4थे स्कंद में और 9वें स्कंद में। संस्था यानी कि संस्था का मतलब होता है डिसोल्यूशन, एनिलिएशन, निरोध या फिर मुक्ति भी, इसका भी वर्णन है, डिसोल्यूशन और लिबरेशन। भागवत का 11वां स्कंद और 12वां स्कंद। और हेतु यानी कि हेतु का मतलब क्या होता है? भौतिक इच्छाएं, मेटेरियल डिजायर्स, हमने जैसे बताया था। भागवत का 3य स्कंद और 11वां स्कंद। अपाश्रय यानी कि आश्रय, यानी कि भागवत का कौन सा स्कंद है बताइए? भागवत का 10वां स्कंद। तो इस तरह से ये 10 विषयों का विभाजन किया श्रील जी गोस्वामी ने। श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं। तो इस प्रकार ये जो है वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवतम का एक बहुत सुंदर हमें एक डायग्राम में मिला। श्रीमद् भागवतम फैमिली ट्री, आपको चाहिए तो बाद में ले सकते हैं, इसको फोटोकॉपी करा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में जो जिन वंशों का वर्णन किया गया है, जिन परिवारों का वर्णन किया गया है, उसका बहुत सुंदर डायग्राम बनाया हुआ है, और कभी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, इसमें वर्णन किया गया है। अभी यहाँ पर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बताई जा रही है, और वो क्या है? कृपया ध्यान पूर्वक सुने। अभी क्योंकि समय बहुत कम है तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा हमें अगले 15 मिनट के लिए। श्रीमद् भागवतम का महात्म्य है ये, और पद्म पुराण में दिया गया है। श्रवण के बारे में बताया गया, किस तरह के श्रोता होते हैं, श्रवण करने वाले किस तरह के लोग होते हैं, इसका वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम में किया गया है। और उनकी तुलना अलग अलग पशुओं और पक्षियों से की गई है। हम वर्णन सुनेंगे इसके बारे में, सुने कि नहीं सुने? चलिए सुनिए फिर। तो यहां बता रहे हैं कि 4 प्रकार के जो श्रोता होते हैं, जिनको सुपीरियर कहा जाता है, कि यानी कि उच्चतर जो श्रोता है, वो 4 प्रकार के होते हैं। और वो 4 प्रकार के श्रोता कौन है? एक तो वुल्फ का मतलब क्या कहते हैं? लोमड़ी नहीं है, भेड़िया। एक भुरुंद पक्षी होता है, उसका पता नहीं हिंदी में क्या, भुरुंद ही लिखा है उसमें, भुरुंद पक्षी करके एक होता है। और एक होता है क्या, नहीं भुरुंद नहीं, सॉरी, पहले हम आपको उच्चतर श्रोताओं के बारे में बता रहे हैं ना, सॉरी। पहला है चातक पक्षी, दूसरा क्या है? हंस, तीसरा क्या है? तोता, और चौथा क्या है? मछली। ये 4 प्रकार के श्रोता हैं, उच्चतर श्रोता होते हैं। तो और 4 प्रकार के जो है श्रोता जो उच्चतर नहीं है, वो निम्न स्तर के होते हैं। उसमें आते हैं धुरंधर पक्षी, बैल और भेड़िया और ऊंट, ये 4 प्रकार के पशु, ठीक है। तो चातक पक्षी के बारे में बताएंगे, जो उच्चतर श्रोताओं में से हैं। चातक का मतलब होता है जो बरसात के मौसम का इंतजार करता है कि बरसात कब आएगी, तभी वो जल पिएगा, और वृक्ष के ऊपर बैठकर ताकता रहता है कि कब बरसात होगी। काले काले बादल देखता है, और उस बरसात की जो पहली बूंद है उसके मुंह में टपकती है, चातक पक्षी की तरह। और इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि
और कोई शास्त्र नहीं पढ़ता, और कोई जो पुस्तक नहीं पढ़ता, केवल वो ग्रंथ पढ़ता है जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, उसको चातक श्रोता कहते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम, और कोई ग्रंथ नहीं, कोई शास्त्र नहीं। ये नहीं कि सारे वेद पढ़ने हैं, सारे पुराण पढ़ने हैं जी, सारे उपनिषद पढ़ने, नहीं। हमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना है? श्रीमद् भागवतम, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। और उसके बाद हंस, हंस क्या करता है? वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है, यानी कि दूध से पानी को अलग कर देता है और फिर वो दूध ही रह जाता है। नहीं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि श्रवण करते हुए जो श्रवण का जो श्रवण कर रहा है, जो सिद्धांत सुन रहा है, फिलॉसफी सुन रहा है, उसमें से एसेंस निकाल लेता है, यानी कि उसको उसका संबंध स्थापित कर लेता है भगवान श्री कृष्ण से। आप समझ रहे हैं? बहुत कुछ बताया गया, लेकिन उसका श्रवण कैसा है, वो इस तरह से समझने का प्रयास करता है कि इसका कनेक्शन क्या है कृष्ण से, इस प्रकार वो श्रवण करता है। हाँ, तो वो उसको कहते हैं हंस की तरह श्रोता होता है। और तोते की तरह कौन सा श्रोता होता है? तोता जो है वो, तोते को जो बोला जाए वो दोहरा सकता है। नहीं, तोते को आप कुछ बोलेंगे, उसको सिखा देंगे तो वो दोहराता रहेगा पूरे दिन। अब ये नहीं कि उसका भावार्थ समझ रहा तोता, लेकिन वो दोहरा पाता है। और कहने का मतलब है तोता जैसा श्रोता वो है जो अपने गुरु से, अपने उच्चतर वैष्णव से श्रवण करता है और उसको यथारूप प्रस्तुत कर पाता है, कोई इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं करता। कहने का मतलब है कि नहीं, अपनी बातें नहीं जोड़ता, जो वो यथारूप प्रस्तुत करने वाला जो होता है श्रोता, वो उस तोते के समान है। और मछली क्या है कि मछली जो है वो कहने की दूध अगर मछली को दिया जाए तो बिना पलकों को झपकाए वो दूध को पी लेता है, या पी लेती है मछली वो, नहीं। और यानी कि जो चुपचाप शांतिपूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है और उसकी पलकें झपकती नहीं है, लगातार देखता रहता है श्रोता को, और ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करता है। उसकी नजरें डगमगाती नहीं है, भटकती नहीं है, ना वो दाएं देखता है ना बाएं देखता है। ये तो कभी ये भी भूल जाता है कि मैं एक्चुअली और भक्तों के साथ भी बैठा हूं श्रवण में, क्योंकि इतना मग्न रहता है। वो पीछे भी नहीं देखता है, ना आगे देखता है, ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, ना स्मार्टफोन में देखता है, ना फेसबुक में देखता है, ना ट्विटर में देखता है, कहीं नहीं देखता वो। उसका ध्यान जो है वो श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के ऊपर होता है। तो ये ऐसा जो है श्रोता जो है उस मछली के समान है। और भेड़िया, अब आगे क्या बता रहे हैं भेड़िया के बारे में? तो भेड़िया जो है यानी कि इतना अच्छा श्रोता नहीं, यानी कि जो निम्न स्तर के श्रोता है उनके बारे में बताया जा रहा है। वो जब भेड़िया जब रोता है तो जंगल में जब रोता है तो उस जो हिरण होता है या हिरनियाँ होती हैं वो सब डर जाती हैं, भाग जाती हैं वो सब। और उसके बाद फिर यानी कि और जो मूर्ख श्रोता जो होता है, फुलिश लिसनर, और उससे क्या होता है कि वो बीच बीच में बोलता रहता है, बातें करता रहता है श्रवण करते वक्त। तो बेचारे जो और भक्त होते हैं जो ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत कष्टदायक होता है। यानी बीच में कौन बोल रहा है, बीच में कौन बोल रहा है, पीछे कौन बोल रहा है, आगे कौन बोल रहा है, दाएं कौन बोल रहा है, बाएं। परेशान हो जाता है, बोल बोल के थक जाते हैं उन लोगों को कि मत बोलो, प्रवचन के दौरान बातें मत करो, फिर भी बात करते हैं। तो उन श्रोताओं की तुलना जो किससे की गई है? भेड़िए से की गई। सबका वर्णन किया गया, हम सबके बारे में चर्चा हुई है यहाँ पे श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, सबके बारे में व्याख्या हुई है। और उसके बाद बताया भुरुंद पक्षी जो हिमालय में रहता है, और यानी कि खुद तो वह अभ्यास करता नहीं है, उसके आज जीवन में आचरण में तो कुछ नजर नहीं आता है, और दूसरों को शिक्षा देता है नहीं। और वो जो श्रोता होता है वो भुरुंद पक्षी होता है। सबको मंगल आरती में आना चाहिए, 16 माला का जप आप सबको भक्तों के साथ करना चाहिए, और खुद ही नहीं आ रहा, वो भुरुंद पक्षी के समान है। तो इस तरह से भुरुंद पक्षी के बारे में। और फिर उसके बाद बैल के बारे में, बैल जो है बता रहे हैं कि वो भेद नहीं कर पाता है कि वास्तव में जो है मीठा अंगूर है या फिर सड़ा हुआ जो केक है, उसके बीच में वो भेद नहीं कर पाता है।
कहने का मतलब है कि कुछ भी खा लेता है, मुंह खोल लेता है। जैसे बैल होता है ना, बैल ऐसे मुंह जो भी डालोगे मुंह खोल लेगा वो, उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है, क्या मीठा है, क्या खट्टा है, डालते रहो मुंह के अंदर। और उसके बाद कहने का मतलब है जो नहीं जानता कि क्या मेरे लिए अच्छा है सुनना, क्या मेरे लिए बुरा है सुनना। सुनना अच्छा है, हमने देखा था चैनल में, बड़ा अच्छा रहा था प्रवचन जी, बड़ा आनंद आया, बड़े अच्छे कथाकार थे, उन्होंने बहुत सारे श्लोक कोट करते हैं, कौन सी परंपरा से है, कौन से संप्रदाय से है, किस विषय पर चर्चा हुई थी, उससे कोई मतलब नहीं, सुनना है बस हमें। तो ऐसे जो श्रोता है वो कौन है? बैल के समान। और उसके बाद और कौन से श्रोता होते हैं जो इतने हाई क्लास नहीं होते हैं? ऊंट की तरह, जो आम के मीठे पत्तों को छोड़कर वो क्या करते हैं? नीम के पत्तों को खाना पसंद करते हैं। यानी कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण ना करते हुए और भौतिक संसार की चर्चाओं को सुनना पसंद करते हैं। उनको, उनकी तुलना की गई है ऊंट से। उष्ट्रा सब बिट बरा उष्ट्र खरई, ये जो ऊंट जैसे जो होते हैं श्रोता, वो बस सांसारिक चर्चाओं में ही व्यस्त रहते हैं। आप जाइए, जैसे ट्रेन में जाएंगे, हर व्यक्ति वहां एक स्मार्टफोन लेके बैठा हुआ है, कान में लगाया हुआ है और स्मार्टफोन। ताश नहीं, स्मार्टफोन। ताश का जमाना पुराना हो गया, आप कौन सी सदी में हो भाई? आप जाओ मेट्रो में जाओ, हर व्यक्ति के पास, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, सब लगे हैं स्मार्टफोन। पता नहीं क्या बीमारी है, पूरे दिन लगे हुए हैं फोन पे ही लगे हुए हैं लोग, और कुछ सुन रहे हैं, पता नहीं क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गार्बेज, बिल्कुल कूड़ा, टोटल प्रजल्पा 100%। और उसी को लोग बोलते हैं एडवांसमेंट। बोलते हैं हम कितने बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, हम लोग बहुत उन्नत हो गए हैं, देखो हमारा जो है देश एडवांस हो रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहा है। पहले इतना कूड़ा खाते थे, अब इतना खा रहे हैं हम लोग। हाँ, और ये कब दिया जाता है? ये कूड़ा कब दिया जाता है? बचपन से ही। कौमाराम आचरित पराग्यो, नहीं, बचपन से ही ऐसे विद्वान बच्चों को इस प्रकार की कथा सुनाई जाती है, संसारिक कथा, माया कथा। इस राजनीति ने ये किया, इस पॉलिटिशियन ने ये किया, इस मूवी स्टार ने ये किया, ये सब क्या है? ग्राम्य कथा है, प्रजल्पा है, और उसको सुनने में बड़ा सुख मिलता है लोगों को। इसी को कहते हैं आज की ताजा खबर, न्यूज़पेपर। और अखबार के पढ़ने में लोग इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि वॉशरूम तक ले जाना चाहते हैं अखबारों को। अखबार से शायद आजकल स्मार्टफोन का जमाना, तो स्मार्टफोन यूज करते होंगे वॉशरूम में भी, नहीं, या सामने स्क्रीन लगा लेते होंगे टीवी का, उसमें चर्चा, वो देखते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, और वो साथ में पेट भी साफ कर रहे होते हैं। सब बड़ा हॉरिबल सिचुएशन है, बहुत ही। आप लोग सब बहुत भाग्यशाली हो जो भक्त बने हो, मैं बता रहा हूं, बहुत भाग्यशाली हो। प्रभुपाद जी को धन्यवाद दीजिए आप, प्रभुपाद जी का चमत्कार है ये। चलो प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम देकर प्रभुपाद जी ने हमें धन्य कर दिया। श्रीमद् भागवतम जो पढ़ लेगा, नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, उसके दिमाग से सारा कूड़ा निकल जाएगा बाहर, उसका मन शांत हो जाएगा, और फिर संसार की कथाओं में बिल्कुल भी रुचि नहीं रहेगी आपके। तो ये सांसारिक कथा क्या? रजोगुण तमोगुण से प्रभावित। तो और उसके बाद आखिरी बात बताई गई, और भी कैटेगरीज बताई गई हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की गई। जैसे भंवरे की तरह सुनना या गधे की तरह सुनना, उस तरह के श्रोता भी होते हैं, उसकी व्याख्या नहीं की गई है, यहाँ पे बताया गया। और टॉप मोस्ट लिसनर कौन है? सबसे बड़ा श्रोता कौन है? सबसे बड़ा श्रोता वो है जो वक्ता के आने के बाद आता है। सबसे बड़ा श्रोता वो है जो वक्ता के आने से पहले आके बैठता है। बोलते राधा माधव चल रहा है ना, अभी श्लोक तो उच्चारण हुआ नहीं, श्लोक उच्चारण हो जाएगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। हाँ, उसके बाद मंगलाचरण भी होगा, उसके बाद श्लोक उच्चारण होगा, सब कुछ होगा, तब मुझे एक मिस कॉल कर देना, आई विल बी देयर राइट ऑन टाइम। तो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए भागवत में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जेस्चर शो कर रहा है कि आपका एक्चुअली इतना इंटरेस्ट नहीं है श्रीमद् भागवत, क्योंकि हमें कहा गया इसलिए हम आ रहे हैं। नहीं, ये तो जिस दिन प्रीति बहुत प्रसादम होता है तो उस दिन जो है वो अलग ही हमारा जो है रूपरेखा होती है। तो
और उसके बाद यानी कि वहाँ प्रसादम का ड्रम पहुंचने से पहले ही पहुंच जाते हैं हम लोग। तो वक्ता से पहले हमें पहुंचना होगा, पहले बैठना होगा। और जो बड़ा उत्सुक है भगवान कृष्ण की, भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करने के लिए, बहुत जो उत्सुक है सांसारिक विषय वस्तुओं को त्याग कर, सांसारिक विषय वस्तुओं के जो उसका जो सुनना है उसको त्याग कर वो हरि कथा सुनने के लिए, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ कैसा होना चाहिए? जहां भी हरि कथा हो रही है उसके लिए लोभित हो, लोभान्वित यानी कि लोभी होना चाहिए, लालसा होनी चाहिए, लालच होना चाहिए। और हरि कथा सुनेंगे, श्रोता से पहले पहुंचेंगे और अपने पास एक पेन होगा, पैड होगा, नोट्स बनाएंगे हम लोग, फिर चर्चा होगी, फिर मनन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं? और क्या करता है? हाथ जोड़ते हुए एक शिष्य के भांति बहुत विनम्रता से ऐसा भक्त जो है श्रवण करता है, भगवान में पूरी श्रद्धा रखते हुए वो फिर क्या करता है? जिज्ञासा करता है, प्रश्न करता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो तब जो है आपके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो। नहीं तो हम लोग 50 साल सुन लें, 100 साल सुन लें औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए, तब हमें तब भी श्रवण का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो साधन भक्ति, अच्छा इसके बाद आगे क्या बताया है? समय समाप्त हो गया, वैसे बस यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। और उसके बाद सुनने के बाद वो क्या करता है? कंटेम्पलेट करता है, ध्यान लगाता है उस विषय वस्तु पर जो उसने सुना है, और इस तरह से वो भक्तों के बड़े प्रिय बन जाता है, भक्तों का बड़ा प्रिय बन जाता है। और वो ध्यान लगाता है, विचार करता है, विचार करने के बाद मनन करता है यानी कि विचार करता है, उसके बाद अपने जीवन में उतारता है, कैसे मैं व्यवहारिक रूप में इस शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकूं। तो साधना भक्ति जो है बेसिकली अपने आप में केवल क्रिया नहीं है, उस क्रिया के पीछे हमारा भाव अनुकूल होना चाहिए। अगर भाव अनुकूल नहीं है तो कितने भी गंभीर साधक नजर आते हो भारी दृष्टिकोण से, उस साधना का हमें विशेष कोई लाभ मिलेगा नहीं। साधना का विशेष लाभ तब मिलेगा कि जब हम पूरी तरह से गहराई से उतरेंगे उस क्रिया को अपने जीवन में उतारने के लिए। यानी श्रवण करेंगे तो पूरा गंभीरता से करेंगे कि हाँ मुझे पूरा लाभ उठाना है श्रीमद् भागवतम का, कि मुझे सुबह का ही समय मिलता है, पूरे दिन मेरे पास सेवा होती है, मेरे पास समय नहीं है, तो 1 घंटे का समय है, उसका पूरा लाभ उठा लूंगा, पूरा लूट लूंगा मैं उस कथावाचक को। लुटेरे की भांति, एक चोर की भांति, एक डकैत की भांति जो है हमें आना चाहिए श्रवण करने के लिए। और जो भी श्रोता बता रहा है उसको लूट लेना चाहिए। इस तरह का ग्रीड, इस तरह की उत्सुकता, इस तरह की लोलुपता जब होगी तब श्रीमद् भागवतम का बहुत लाभ मिलेगा। नहीं तो सुनते रहिए 50 साल और रिकॉर्ड में अटेंडेंस में प्रेजेंट मार्क करते रहिए कि 50 साल हो गए मैं मंगल आरती अटेंड करते हुए या भागवत की चर्चा करते हुए। उसका लाभ, उसका जो है नेट रिजल्ट जो है बहुत अच्छा नहीं होगा, उल्टा अपराध हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? बहुत ध्यान से श्रवण करना, श्रवण का पूरा लाभ उठाना है कि हमारे पास पूरे दिन में यही समय है श्रवण का। और क्योंकि मैंने अपना जीवन दिया है ठाकुर की सेवा में, प्रभुपाद की सेवा में, गुरु की सेवा में, वैष्णव की सेवा में, तो मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा और पूरी गंभीरता से श्रवण का लाभ उठाऊंगा। श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को ठीक से समझूंगा। प्रभुपाद चाहते थे कि जो तात्पर्य है उसको पढ़े, उसको अलग अलग एंगल से हम लोग समझे, उसके बारे में हम चर्चा करें, चर्चा करके यानी कि चर्चा करें, मनन करें, अपने जीवन में उतारें। नहीं तो फिर एक औपचारिकता ही है, फॉर्मेलिटी है नहीं, और फिर हम प्रसाद लेते हुए भी उसका मनन नहीं कर पाएंगे और प्रसाद हॉल में पहुंचने से पहले ही सब कुछ भूल जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ जी, तो आप पूछिए ना प्रश्न, समझ नहीं आता तो। कई वक्ताओं का जो है हमें प्रवचन समझ में नहीं आता तो प्रश्न पूछना पड़ेगा ना। आप पहले पढ़कर आइए, समझ में इसलिए भी नहीं आता कि कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। स्कूल में जो टीचर होती थी वो होमवर्क देती थी आपको, बोले कल पढ़ के आना है चैप्टर, तब हम इंटरेस्ट लेके फिर अगले दिन क्लास में आते थे। तो इसी तरह एक दिन पहले श्लोक पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, वो अध्याय पूरा पढ़ के आइए, तब तो प्रश्न उठेगा ना, तब तो समझ पाएंगे वक्ता क्या बोल रहा है। नहीं तो खाली दिमाग में तो कुछ नहीं, भूत ही घुसेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।